दोस्तों, भारत में सती प्रथा कैसे स्टार्ट हुआ? आखिर क्या कारण थे जो औरतों ने इतना खतरनाक कदम उठाया? आज हम उसके बारे में बात करेंगे। अक्सर करके मुसलमान हम हिंदुओं पे यह आवाज उठाते हैं कि सती प्रथा एक बुराई थी। चलिए, भारत में सती प्रथा कैसे स्टार्ट हुआ? आखिर क्या कारण थे जो औरतों ने इतना खतरनाक कदम उठाया? क्योंकि सती होना एक आसान काम नहीं है। आग से जलना सबसे दुनिया में बीसियों तरह से आदमी मौत ले सकता है, लेकिन जल के मरना सबसे खतरनाक है। तो आखिर क्यों? मोहम्मद साहब ने अपनी चाची के कब्र में नंगा होकर उनके कपड़े उतार कर उनके साथ कुछ समय बिताया उनके कब्र में और बाहर आए। इस पे कई मौलियों को और कई हदीसों में आपको जानकारी मिल जाएगी। इसलिए मुसलमान के कई विद्वान लाशों के साथ सेक्स को एक इस्लामिक हलाल चीज मानते हैं। तो इसलिए हर मुसलमान जो मेरी मरी हुई महिलाओं के साथ लाशों के साथ सेक्स करता है उसे अल्लाह जन्नत भेजता है। ऐसा बहुत सारे मौलियों और मुल्लाओं का मानना है। एक पाकिस्तानी ने 48 औरतों के लाशों के साथ बलात्कार किया। बलात्कार करके इस्लाम में एक नॉर्मल बात है, और बलात्कार करने के बाद इस बात को उसने कबूल किया। 9 साल के ऊपर की बच्चियों का बलात्कार करना इस्लाम में आज से नहीं, शुरू से ही ये एक डिबेटल भी इशू रहा है, कंट्रोवर्शियल इशू रहा है। कुछ तो 6 साल की बच्चों के बलात्कार को भी जायज बताते हैं। तो इसलिए हर मुसलमान जो मरी हुई मुसलमानों के साथ उनकी लाशों के साथ सेक्स करता है उसे अल्लाह जन्नत भेजता है। ऐसा नबी का मानना है, ऐसा मौलवियों का मानना है, ऐसा मुल्लों का मानना है। भारत में सती प्रथा कैसे स्टार्ट हुआ? आखिर क्या कारण थे जो औरतों ने इतना भयानक, इतना खतरनाक कदम उठाया? तो चलिए आज उसी के बारे में हम पूर्ण बात करते हैं। दोस्तों, भारत में सती प्रथा कैसे स्टार्ट हुआ और इसको कैसे रोका जाए, इसके बारे में हम आगे बहुत सारी जगह बातें पे ना करेंगे। कहाँ गाँव की जगह होती है, वो हटाते थे फिर अंदर जाते थे। पहले वो यह जाता था एक अंदर, फिर उसके बाद फिर मुसलमान मैं जाता व्यक्ति था। है, यह उसको थोड़ा सा आपको गलत काम बहुत कर देता, सारी कब्र में चीजें अंदर मार देता बताएगा। था। लड़की होती थी। कितने मुद्दों के साथ ये कर चुके हो? ये 48 साल हो गए। 48 जी खवातीन के हाँ, साथ? खवातीन के साथ 48। अच्छा, आप जो इस्लामिक ट्रेडिशन है उसमें स्लेवरी और सेक्स स्लेवरी जो है दोनों ही परमिटेड है। जब जब ये लुटेरे कहीं पर युद्ध जीत जाते थे तो मर्दों को मार देते थे और महिलाओं को सेक्स स्लेव, कंक्यूबाइन और भोगदासी बनाकर सेक्स के लिए ले जाया करते थे। पूरी दुनिया में ये जहां जहां पहुंचे इन्होंने सेम यही पैटर्न फॉलो किया। मर्द मार दिए, महिलाओं को सेक्स स्लेवरी के लिए इन्होंने अपनी भोगदासी बना लिया। पर जब ये लुटेरे भारत आए तो यहाँ इनका मुकाबला हुआ एक दूसरी ही ब्रीड से। हमारी जो माएँ थी वो साहस और करेज की पर्याय थी। युद्ध में पराजय की स्थिति को भांप कर अपने सील को, अपने सम्मान को मलेच्छों से बचाने के लिए हमारी वो वीर माएँ, वो वीर छत्राणियां अपने मुंह में तुलसी जी का पत्ता और गंगा जल रखकर गीत गाते हुए खुद को अग्निकुंड में कूदकर अग्नि देवता को समर्पित कर दिया करती थी। मैं कई बार सोचता था कि यार यदि प्राण ही देने थे तो प्राण देने के तो कई तरीके हो सकते थे। मतलब सुसाइड ही जैसे लोग बात करते हैं या जो भी आप कहिए तो उसके 36 तरीके होते हैं। पर इन लोगों ने ये अग्नि में जलकर ही प्राण देने की क्यों सोची? ये वाला उन्होंने मतलब रास्ता क्यों चुना? आखिरी अभी अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया है। वहां से शरणार्थी जो है वो भाग भाग के दूसरे देशों में जा रहे हैं। वहीं से एक महिला भारत में आई है और उसने आने के बाद ये बताया है कि तालिबानी जो है वो अफगानिस्तान में डेड बॉडीज के साथ सेक्स कर रहे हैं। उसने ये बताया है कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि जो सामने बॉडी है वो जिंदा भी है या कि मर चुकी है।
घिन आ रही होगी, आप लोगों को लग रहा होगा सो डिस्गस्टिंग है, ऐसे कैसे हो सकता है, होगा क्योंकि आप रिलीजन के बुरके में घूम रहे माफिया गैंग की सच्चाई नहीं जानते। 2012 अप्रैल मोहम्मद मोर्सी जब इजिप्ट का राष्ट्रपति था और उसके संबंध मुस्लिम ब्रदरहुड से भी बताए जाते हैं, तब इजिप्ट के एक अखबार में यह खबर छपी कि वहां के जो इस्लामिस्ट पार्लियामेंट्रियंस हैं वो वहां की संसद में नेक्रोफिलिया को लीगल करने के लिए एक लॉ लाना चाहते हैं। अब ये जो खबर छपी थी वो अल अहरम अखबार में छपी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो अल अहरम अखबार है ये इजिप्ट का मोस्ट प्रेस्टिजियस, मोस्ट रेपुटेड, सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार है। और क्या खबर छपी थी कि वहां के जो मुस्लिम सांसद हैं वो वहां की संसद में सेक्स विद डेड बॉडीज यानी मुर्दा शरीर के साथ भी सेक्स को लीगल घोषित करने के लिए लॉ लाना चाहते हैं। अब जब ये खबर मार्केट में आई तो जो वेस्टर्न मीडिया है, जो इस्लामोफिल है, उसने इस खबर को हॉक्स कह के डिनाई कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया। और भारत में तो खैर ये खबर छापने की कोई मीडिया हाउस सोच भी नहीं सकता, क्योंकि धिम्मियों की पहले तो रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, और अगर छाप देते गलती से तो जकात के टुकड़े इन मीडिया हाउसेस के सामने फेंके जाते हैं, वो बंद हो जाते। अल हनाफी, अल हम्बली, अल मलिकी और अल सफ़ी, ये इस्लाम के 4 सबसे महत्वपूर्ण स्कूल हैं जूरिस्प्रूडेंस के, यानी इस्लामिक न्याय शास्त्र के। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये चारों के चारों जो सबसे महत्वपूर्ण स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, न्याय शास्त्र हैं इस्लाम के, ये चारों ही नेक्रोफिलिया को परमिट करते हैं। डायरेक्टली नहीं करते, इम्प्लिसिटली करते हैं। मतलब ये डायरेक्ट इस मुद्दे को एड्रेस नहीं करते, पर जब ये मुद्दा किसी दूसरे मुद्दे के कंटेक्स्ट में आता है तो फिर ये चारों के चारों स्कूल ही से वैलिड ठहराते हैं, परमिट करते हैं और इसको इजाजत देते हैं। जैसे कि अल मलिकी स्कूल ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस एडल्ट्री के सेक्शन में कहता है कि अगर कोई शौहर अपनी डेड वाइफ के अंदर आगे से या पीछे से पेनिट्रेट करता है तो उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं है, यानी कोई सजा नहीं है। ऐसे ही अल सफ़ी स्कूल ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस जो है वो एबुलेशन के मुद्दे पर कहता है कि पेनिट्रेट करने के बाद डेड बॉडी को धोना जरूरी नहीं है, लेकिन पेनिट्रेटर के पेनिस को वॉश करना जरूरी है। घिन आ जाए सुन के आप लोगों को। सोचिए, जिस चीज को इन लोगों ने सैंक्शन दे रखा है, जिस चीज को इन लोगों ने वैलिड बता रखा है, जिस चीज को ये लोग करते हैं, और मैं कुछ अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, जो इनकी किताबों में लिखा है वही बता रहा हूं। खैर, ये मेरा मुद्दा नहीं है कि मैं इनको ये भी बताऊं कि तुम्हारे टेक्स्ट में क्या लिखा है। ये काम इनके मौलानाओं का है, जिनका काम होता है भाई दीन के सच्चे उसको जानना और अपने भाई मोमिनों को बताना। तो प्रश्न ये उठता है कि जो आज के मॉडर्न उलेमाज हैं, डू दे सैंक्शन नेक्रोफिलिया? क्या वो नेक्रोफिलिया को जायज ठहराते हैं? आंसर है बिग यस, YES। 2011 में मोरक्को के एक लीडिंग उलेमा और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स के फाउंडिंग मेंबर शेख अब्दुल बरी जमजमी ने एक फतवा दिया था, जो फतवा मुस्लिम मर्दों को यह परमिशन देता था कि वो अपनी डेड वाइफ्स के साथ सेक्स कर सकें। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि वैसे तो मैं इस एक्ट को खुद अप्रूव नहीं करता, परंतु जो चीज इस्लाम में परमिटेड है मैं उसे बैन नहीं कर सकता। अब इस्लाम में परमिटेड है का सोर्स उन्होंने इन्हीं 4 स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का बताया, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। यही नहीं, सन 2017 में YES 2011 में मोरक्को के एक लीडिंग उलेमा और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स के फाउंडिंग मेंबर शेख अब्दुल बरी जमजमी ने एक फतवा दिया था, जो फतवा मुस्लिम मर्दों को यह परमिशन देता था कि वो अपनी डेड वाइफ्स के साथ सेक्स कर सकें। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि वैसे तो मैं इस एक्ट को खुद अप्रूव नहीं करता, परंतु जो चीज इस्लाम में परमिटेड है मैं उसे बैन नहीं कर सकता। अब इस्लाम में परमिटेड है का सोर्स उन्होंने इन्हीं 4 स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का बताया, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। यही नहीं, सन 2017 में शेख सबरी अब्दुल रऊफ से जब इजिप्ट के एक टीवी शो में एक एंकर ने पूछा कि क्या एक मुस्लिम मर्द अपनी डेड वाइफ को पेनिट्रेट कर सकता है, तो इन शेख साहब ने बताया जी हाँ, हमारे इस्लामिक लॉ से हलाल मानते हैं, यानी परमिट करते हैं, अलाउ करते हैं, और ऐसा करने की कोई सजा भी नहीं है, जीते जी भी और वहां जहां हूरें मिलती हैं वहां पे भी। अब आपको लग रहा होगा मैं ये किसी लुंडरू पुंडरू का नाम बता दे रहा हूं, तो आपकी जानकारी के लिए जो ये शेख सबरी अब्दुल रऊफ हैं, ये कोई लुंडरू पुंडरू आदमी नहीं है, ये इजिप्ट की अल अजहर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। और ये जो अल अजहर यूनिवर्सिटी है, ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मदरसाज ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब दुनिया के जो सारे मदरसे हैं ना, उनमें ये टॉप की पोजीशनों में आता है, जैसे वो सर जॉन टाइप वाली पोजीशन है इसकी मदरसों की दुनिया में। और सच सुन सकते हो तो सुनो, नेक्रोफिलिया का जो ओरिजिन है वो 1400 साल पहले ट्रेस होता है। नेक्रोफिलिया ही सुनना, यानी किसी सो कॉल्ड परफेक्ट मैन ने 1400 साल पहले सेम ऐसा ही कुछ एक्ट किया था, और तब से ही इसीलिए इस्लामिक थियोलॉजी में ये एक्ट जो है वो परमिटेड है, अलाउड है। हमारे पड़ोसी देश इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में तो ये परंपरा ही बन गई है कि किसी लड़की की यदि युवा अवस्था में मृत्यु होती है तो लड़की का परिवार कब्र पर कई दिनों तक पहरा देता है। इस बेचारी लड़की के परिवार ने पहरा नहीं दिया था, तो इसके शव को कब्र से बाहर निकालकर बलात्कार किया गया। भारत में
सेक्स यानी नेक्रोफिलिया की जो घटनाएं हैं ये यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के देशों में भी होने लगी हैं, क्योंकि वहां के जो लोग हैं और खास तौर पे जो वहां के मर्द हैं, उनके लिए अपनी बेटी के सील के भंग होने से ज्यादा डरावना खुद को इस्लामोफोब सुनना हो गया है। इसलिए उन्हें बेटी के सील का भंग होना तो स्वीकार है, परंतु खुद को इस्लामोफोब कहलाने से वो डरने लगे हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारी माएँ, वीर माएँ जौहर क्यों करा करती थी, क्योंकि उनको स्वीकार नहीं था कि कोई मलेच्छ उनकी देह को स्पर्श कर सके, मृत्यु के पश्चात भी, मृत्यु के उपरांत भी। इसलिए जब ये इस्लामिक लुटेरे किले में भोगदासी की तलाश में घुसते थे तो उनको किले में मिलती थी बस रात। वो लोग डेड बॉडी के साथ भी मतलब रेप करते हैं, या तो उठा के लेके जाते थे या के आके सर पे गोली मार देते थे, बस डायरेक्टली शूट करते थे। जैसे कि एक लड़की को कल लेके उठा के लेके गए हैं और अभी शुरुआत है, अभी वो लोग बहुत कुछ करते हैं, डे बाय डे दे विल चेंज। वो लोग यही चाहते हैं 1 महीने बाद जो, या तो 25-20 दिन के बाद जब उनको डेड बॉडी मिली तो उसके बाद वो लोग डेड बॉडी के साथ भी मतलब रेप करते हैं। ये नहीं कि वो अलाइव है कि वो मतलब मर चुके हैं। वो कि हमें जैसे कि एक लड़की को कल लेके उठा के लेके गए हैं और अभी शुरुआत है, अभी वो लोग बहुत कुछ करते हैं, डे बाय डे दे विल चेंज। रही है तालिबान तो छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं बख्शता। लड़कियों को दवाई देते थे, बेहोश करते थे, फिर उसके बाद ताबूत में रखते थे जैसे कि डेड बॉडी है। और पाकिस्तान दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी अगर मुर्दा भी पद्मावत को पकड़ लेता तो वो उसे मरने के बाद भी कई दिन तक बलात्कार करता। जो पद्मावत ने जौहर करके अलाउद्दीन खिलजी के मुंह पे कालिक पोत दिया और उसके अल्लाह और इस्लाम को हरा दिया, और इसलिए हर हिंदू महिला को उसकी पूजा करनी चाहिए। और इसलिए नहीं करनी चाहिए कि उन्होंने जौहर कर लिया, या आज की जो लिबरल महिलाएं कहती हैं कि अगर अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक बार सो जाती तो क्या हो जाता। वो सेक्स गुलाम बनाई जाती, हरम में डाली जाती, हर रोज़ बलात्कार होता, और कितनों के साथ होता ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि और सेक्स गुलाम को बेचना तो एक रिवाज था उस टाइम में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सती प्रथा अगर इतना ही ज़्यादा इंडिया में बहुत ज़्यादा चलन में था तो रामचंद्र की माँ जो थी कौशल्या, केकई और सुभद्रा, दूसरे लोगों ने सती प्रथा क्यों नहीं किया। 13वीं शताब्दी में एक राजा था, उसने एक विधवा से शादी करी थी। मेरे पास सबूत है, मैं सबूत दे दूंगा। ये इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि जो इस्लामी आक्रांता आते थे वो लाशों के साथ भी सेक्स करते थे। अब कोई जिहादी अगर सती प्रथा के बारे में आपके ऊट पटांग बोले तो उसके मुंह पे ये एविडेंस मारिए और उसे बताइए कि हमें मुसलमान से नहीं इस्लाम से नफ़रत है। प्लीज़ किसी भी मुसलमान से नफ़रत मत कीजिए। हर एक इंसान प्रोग्राम्ड होता है, जैसे एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग किया जाता है, जो काम कहिएगा वो करेगा, वैसे ही हर एक मुसलमान इस्लाम से प्रोग्राम है। वो अपनी बीबी को भेज देता है हलाला करने के लिए। हलाला क्या है? एक रात के लिए भेजा दूसरे के पास, वो गई, सोई उसके साथ, 4 दिन 10 दिन उसके पास आ गई। इस तरीके से ये ब्रेन वॉश हैं कि मुताह निकाह होता है। मुताह निकाह में क्या है, भाई 2 लाख रुपए दे दो, मैं अपनी बेटी को 1 महीने के लिए मुताह निकाह कर देता हूँ। अल निकाह ग्रुप सेक्स, 2-3 दिन के लिए ग्रुप सेक्स करते हैं ये लोग। तो इस तरीके से ये इनका चलता, और इन्हें कोई गंदा काम ये नहीं लगता। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानें।